ओम। सभी धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पातंजल अष्टांग योग की इस श्रृंखला में आज हम चौथे यम ब्रह्मचर्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ब्रह्मचर्य इस शब्द को केवल यदि हम देखें तो यह ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक ब्रह्म और दूसरा चर्य। तो ब्रह्म और चर्य दोनों को मिलाने से ब्रह्मचर्य शब्द बना है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्म शब्द का संस्कृत साहित्य का के अंतर्गत मुख्य अर्थ होता है बड़ा, विराट, महान। और चर्य का अर्थ है आचरण या कर्तव्य, आचरण करने योग्य। तो बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे पूजनीय, सबसे विराट ब्रह्म है, अर्थात स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ परमात्मा या ईश्वर। दूसरा, ब्रह्म वेद को भी कहा जाता है, क्योंकि वेद का ज्ञान भी बहुत विस्तृत है, महान है, अति विराट है। समस्त विद्याओं का मूल स्रोत वेद का ज्ञान ही है। अतः ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ ईश्वर और वेद, और चर्य का अर्थ हुआ आचरण या आचरण करने योग्य। तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की ओर निकट बढ़ने के लिए और अथवा वेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आचरण व्यवहार किया जाता है, जो नियम संयम को अपने व्यवहार में लाया जाता है, उसे हम शाब्दिक रूप से ब्रह्मचर्य कहेंगे। परंतु हम जब योग दर्शन के आधार पर विचार कर रहे हैं तो इसे हम योग दर्शन की भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो योग दर्शन के जिस सूत्र में यमों को बताया गया है, उसी के व्यास भाष्य के अंतर्गत हम सभी यमों की परिभाषा देख रहे हैं। तो वहीं पर व्यास भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी ब्रह्मचर्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः। अर्थात ब्रह्मचर्य क्या है? तो गुप्तेन्द्रिय अर्थात उपस्थ इंद्रिय का संयम। उपस्थ इंद्रिय अर्थात हमारी जननेन्द्रिय, जिससे हम मूत्र त्याग करते हैं और जिससे संतानोत्पत्ति की जाती है, उस इंद्रिय का संयम करना ब्रह्मचर्य है। अर्थात योग दर्शन के अंदर यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि हमें अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए, विशिष्ट प्रयत्न पूर्वक। उस संयम को ही यहाँ ब्रह्मचर्य माना गया है। यद्यपि शास्त्रों में एक विषय को समझाने के लिए अनेक अलग अलग परिभाषाएं उपलब्ध होती हैं, उसका यह कभी भी अर्थ नहीं लेना चाहिए कि उनमें आपस में कोई विरोध है। वे अलग अलग दृष्टिकोण या उस व्यापक स्वरूप के किसी एक छोटे अंश को लेकर के एक परिभाषा दी जाती है, वो सब मिलकर के एक ही तत्व को कहते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ है कि अपने धातु की रक्षा करना, वीर्य की रक्षा करना। और ब्रह्मचर्य के लाभ क्या हैं उसको बताने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने ही कहा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। जो योगी, जो साधक ब्रह्मचर्य को जीत लेता है, ब्रह्मचर्य को प्रतिष्ठित कर लेता है, मन, वाणी और कर्म, ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो शारीरिक उत्कृष्ट धातु है, वीर्य का स्खलन केवल शरीर से ही नहीं होता है, मन और वाणी से के माध्यम से भी उसका स्खलन होता है, उसकी हानि होती है। तो ब्रह्मचर्य के लाभ के लिए बताया कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाने से वीर्य का लाभ होता है। ये वीर्य क्या है? वीर्य का सीधा सा अर्थ तो धातु ही है, वो पुष्ट होती है, अच्छी होती है, गुणवान होती है। परंतु यहाँ कहा है, जब योगी मन, वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ बना लेता है तो उसको वीर्य लाभ अर्थात बौद्धिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है, उत्साह की प्राप्ति होती है, उसे ही यहाँ पर वीर्य कहा गया है। उसी का इस सूत्र का व्यास भाष्य है, यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति।
यस्य लाभात, जो बताया कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, तो यस्य लाभात, जिस वीर्य के बौद्धिक और मानसिक शारीरिक शक्ति की जो उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि होने से क्या होता है कि उसके लाभ होने से, उसकी प्राप्ति होने से अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, निर्बाध रूप से, अबाध रूप से वह अपने जीवन में गुणों को बढ़ाता है, अपने शारीरिक मानसिक आत्मिक जो अच्छे सद्गुण हैं उनको बढ़ाता है, और उसमें उसको कोई भी बाधा नहीं होती है। यह बहुत बड़ा लाभ है। साथ ही सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, विनय अर्थात जो विनीत हैं, विनम्र हैं, ऐसे जो उसके शिष्य हैं या उसके सानिध्य में जब कोई कुछ सीखने के लिए आता है तो वो बड़ी ही सरलता के साथ में उनको उस विद्या को सिखाने में समर्थ हो पाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस योग दर्शन के अंतर्गत कही गई है कि विद्या के ग्रहण करने और विद्या के प्रदान करने में ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा साधन है। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वे स्वयं विद्या ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं, उतनी अच्छी प्रकार से विद्या का ग्रहण नहीं कर सकते जितना होना चाहिए, और इस प्रकार के लोग किसी शिक्षा को सिखाने में भी उतने समर्थ नहीं हो पाते हैं। अब हम ब्रह्मचर्य को लेकर के कुछ और विचार करते हैं। ये विषय थोड़ा गंभीर है, तो संभव है यह चलचित्र थोड़ा बड़ा हो सकता है। वास्तविकता यह है कि बिना ब्रह्मचर्य के हम जीवन में अपनी सच्ची वास्तविक उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। आज हमारा समाज कैसा हो गया कि जब यहाँ पर योग दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से ही आप विद्या प्राप्ति और विद्या दान में अच्छी प्रकार समर्थ हो पाते हैं, परंतु आज हमारे शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि अध्यापक कितना संयमी है जीवन में और वो कितने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कितना सदाचारी है, इस विषय में आप सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार विद्यार्थी क्या जीवन में आचरण करता है, क्या वो गलत व्यवहारों को करता है या कुचेष्टाएं करता है, ब्रह्मचर्य की हानि करता है, व्यभिचार करता है, वो सब कुछ होते हुए भी वह अध्यापक उस विद्यार्थी को रोक टोक नहीं सकता, उसे सिखा नहीं सकता। तो ये स्थिति जो है प्रायः हमारे देश के विद्यालयों महाविद्यालयों में हो गई है। इस कारण से वो उन्नति अवरुद्ध हो रही है। आप कह सकते हैं कि ये सब होते हुए भी लोग अच्छे अच्छे उन्नत पदों पर तो पहुंच ही रहे हैं, देश में विद्या का उत्कर्ष तो हो ही रहा है। तो ये वैज्ञानिक रीति नहीं है परीक्षण की। इसको इस प्रकार देखना चाहिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हानि करते हुए भी जिस स्थिति में, जिस उन्नति तक पहुंच पाया है, यदि वह ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करता तो वह उससे भी और कई अधिक गुना उन्नति को, उपलब्धि को प्राप्त होता। ये वैज्ञानिक उदाहरण है। और आज ब्रह्मचर्य के नाश को और व्यभिचार को बहुत ही महिमा मंडित किया जाता है, जो कि हमारी आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे भारत के भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुखद हो सकता है। आज के इस परिवेश में जिसके जितनी अधिक महिला मित्र गर्लफ्रेंड हों और जिसके जितने अधिक बॉयफ्रेंड पुरुष मित्र हों, और वो मित्रता केवल मित्रता तक नहीं होती है, वो शारीरिक संबंधों तक जाती है, वो उनको उतना ही कूल माना जाता है। कूल अर्थात उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वह बहुत ही उपलब्धि को प्राप्त हुआ युवक है या युवती है। यह जो मान्यता है ये हमारे देश के चारित्रिक पतन को और बढ़ाने वाली है, देश को पतन की ओर, अवनति की ओर ले जाने वाली है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसका मुख्य कारण हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो सह शिक्षा है, साथ में युवक युवतियों को एक साथ एक ही कक्षा में अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, और न केवल साथ में ही परंतु अपितु महाविद्यालयों विद्यालयों में एक ही बैठने का स्थान होता है, बेंच होती है, उसमें कहीं बीच में लड़की बैठी है, दोनों तरफ लड़के बैठे हुए हैं, अथवा दोनों तरफ लड़कियां बैठी हुई हैं और बीच में कोई लड़का बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति और में रहते हुए आप स्वयं विचार करके देखिए कि क्या मनोदशा उनकी होती होगी, क्या वे विद्या में पूर्ण संलग्न हो सकते हैं। ऐसा होते हुए
वे कभी भी वास्तविक उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते और ये पतन का बहुत बड़ा कारण है। अब इसके ही दूसरी दिशा में दूसरे विपरीत हम देखें, जो हमारी गुरुकुलीय आदर्श शिक्षा व्यवस्था थी वह कैसी थी। उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो बालकों का पुरुषों का जो विद्यालय हो, गुरुकुल हो, वह नगर से लगभग 3 किलोमीटर कम से कम दूर हो और वहाँ पर 5 वर्ष से अधिक तक की भी कोई कन्या प्रविष्ट ना हो और इसी प्रकार जो लड़कियों का, कन्याओं का गुरुकुल है वहाँ पर 5 वर्ष तक का भी बालक प्रविष्ट ना हो, उनको दूर दूर रखा जाए और फिर विद्या अध्ययन कराया जाए। और हमारी वैदिक आदर्श शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 5 वर्ष अथवा अधिकतम 7-8 वर्ष होने पर बालक को या बालिका को विद्यालय या गुरुकुल भेज दिया जाता था। जब इस आदर्श में अध्ययन होता है तब वे अपनी पूरी शक्ति, अपना ध्यान विद्या पर लगा पाते हैं और विद्या के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जा पाते हैं। यह हमारी आदर्श गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है। तो इस पर निश्चित ही हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सह शिक्षा समाप्त होनी चाहिए। शिक्षा के लिए आज हमारे देश में हजारों करोड़ों रुपए की धनराशि व्यय की जाती है। तो इतने व्यय के बाद में इस व्यवस्था को भी किया जाता है बहुत दूर दूर ना सही तो एक ही विद्यालय में, एक ही विश्वविद्यालय के अंदर पुरुषों के छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अध्ययन के जो कक्ष हैं उन परिसरों को अलग अलग बनाया जा सकता है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और ये आवश्यक बात है कि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का प्रमुख अंग है और ब्रह्मचर्य हानिकारक नहीं है। समाज में एक और गलत अवधारणा कुछ पाश्चात्य विचारकों के द्वारा फैलाई जाती है कि ब्रह्मचर्य से हानि होती है। ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य का नाश होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे कर लेना चाहिए और यदि इस वीर्य को शरीर के अंदर रोका गया तो वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी एक बहुत ही व्यापक विचारधारा समाज में फैली हुई है। देखिए, इसे सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को सही मानता है और ब्रह्मचर्य की उन्नति करना चाहता है, ऐसी स्थिति में उसे अपने वीर्य का रक्षण करना ही चाहिए और उसे उन्नति उससे अवश्य ही होगी और उसको जब वो श्रेष्ठ मान करके उसकी रक्षा करेगा तो वह उन्नति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मचर्य के वीर्य की रक्षा करने से, शरीर में धारण किए रहने से उसको कोई भी शारीरिक या मानसिक हानि नहीं होगी। यह सत्य कथन है। परंतु वो हानिकारक कब हो सकता है, उसकी जो संभावना है वह यह है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहा है, धातु को अंदर प्रविष्ट धारण कर रहा है, परंतु वह ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ नहीं मानता, वह अंदर से कुंठित है, मन में अत्यंत व्यभिचार की भावना है और वह ब्रह्मचर्य के नियम से समाज के दबाव में या अन्य नियमों के कारण बंधा हुआ है। ऐसी जब जकड़न है और वह ब्रह्मचर्य करना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, जब यह स्थिति बनती है तो वह ब्रह्मचर्य हानिकारक हो सकता है। परंतु यदि हम जब ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ मानेंगे, अपने जीवन के लिए उन्नति कारक मानेंगे और जब हम ये मानेंगे कि यह मेरे लिए जीवन में सुख देने वाला होगा, शरीर में बल को देने वाला होगा, मानसिक शांति देने वाला होगा, अब जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो निश्चित ही वह हमारे लिए लाभदायक होगा। अब ब्रह्मचर्य को लेकर के वेद क्या कहता है, इस पर भी हमें विचार करना आवश्यक है। वेद के अंदर अथर्व वेद में 11वें कांड का 5वां सूक्त है। वह पूरा 5वां सूक्त, जिसके अंदर लगभग 25-26 मंत्र हैं, वह ब्रह्मचर्य की महिमा के लिए कहा गया है। उसमें से मैं कुछ अंश आपके समक्ष रखता हूँ। वहाँ पर कहा गया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत, अर्थात ब्रह्मचर्य के द्वारा देव अर्थात विद्वान धार्मिक लोगों ने मृत्युम अपाघ्नत,
ब्रह्मचर्य के तप से मृत्यु को उन्होंने अपाग्नता ढकेल दिया, दूर कर दिया। अर्थात जो धार्मिक, जो विद्वान ब्रह्मचर्य का यथावत पालन करते हैं उनकी मृत्यु देर से आती है, वे दीर्घजीवी होते हैं। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। और ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति और आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। अर्थात ब्रह्मचर्य के तप से ही एक धार्मिक राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। इसका हम इतिहास में बहुत ही सटीक उदाहरण अच्छा सा देख सकते हैं कि दुर्भाग्य से हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री अत्यंत लंपट, व्यभिचारी और ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति बना। देश की क्या दुर्दशा हुई, ये सब परिणाम हम सब देख सकते हैं कि भारत की बहुत सारी भूमि उसने पड़ोसी शत्रु देशों के हाथों गंवा दी और देश के अंदर सनातन की हानि के लिए कितने कार्य किए। सनातन की रक्षा की उसको कोई चिंता नहीं थी और उसने देश के अंदर विधर्मियों को और नास्तिकवाद को बढ़ाया। शिक्षा व्यवस्था हमारी पतित हुई। ये जो देश हमारा दुर्दशा को प्राप्त हुआ, उस ऐसे प्रथम लंपट, व्यभिचारी और ब्रह्मचर्यहीन राजा के या कहें प्रधानमंत्री के होने के कारण हुआ। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि राजा का ब्रह्मचारी होना कितना आवश्यक है। अगला ही इस मंत्र का जो दूसरा भाग है वो कहता है आचार्यो ब्रह्मचर्येण तपसा ब्रह्मचारिणम इच्छते। अर्थात ब्रह्मचर्य के तप से ही एक आचार्य ब्रह्मचारी की, विद्यार्थी की इच्छा कर सकता है। जो स्वयं ब्रह्मचारी नहीं है, संयमी नहीं है, वह अपने लिए अच्छे श्रेष्ठ विद्यार्थियों की इच्छा करने में समर्थ नहीं है, वह उसके योग्य नहीं है। चूँकि वहाँ हमने व्यास भाष्य में देखा जो ब्रह्मचारी होता है वही अपने शिष्यों में विद्या को ठीक से स्थापित करने में समर्थ हो पाता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी बुद्धि सात्विक होती है, उच्च स्तर की होती है, तो हम शास्त्रों के सूक्ष्म विषयों को समझने में समर्थ हो पाते हैं। अन्यथा ब्रह्मचर्य की जितनी हानि होती है, जितना नाश होता है, हमारी बुद्धि उतनी राजसिक और तामसिक होती जाती है, बुद्धि मोटी हो जाती है और शास्त्रों के सूक्ष्म विषयों को हम समझने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः ब्रह्मचर्य के पालन से ही उन सूक्ष्म विषयों को समझकर एक अध्यापक अध्यापन करा सकता है और एक विद्यार्थी अध्ययन कर सकता है, उस सूक्ष्म विद्या को प्राप्त कर सकता है। और ये ब्रह्मचर्य सभी के लिए है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम। अर्थात ब्रह्मचर्य के द्वारा ही एक युवती कन्या योग्य युवक पति को प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य के बिना हम अच्छे पति की कामना नहीं कर सकते, अच्छी पत्नी की कामना नहीं कर सकते। आज हमारे समाज में बहुत ही बड़ी एक व्यापक समस्या है। परिवार में माता पिता प्रायः एक बात कहते हैं कि हमारे लड़के का विवाह करना है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, या कहते हैं हमें लड़की का विवाह करना है, अच्छा कोई लड़का नहीं मिल रहा है। कारण कि सभी के बच्चे उसी प्रकार परिवेश में पल रहे हैं और उसी जो ब्रह्मचर्य से विमुख जो परिवेश हमारा है विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, उसमें पल रहे हैं, जिसके कारण से सबको यह संकट लगता है कि आने वाली हमारी बहू कैसी होगी या हमें मिलने वाला दामाद कैसा होगा, क्योंकि सब जगह अभाव है। उसका एकमात्र उपाय है कि बच्चों में संयम की शिक्षा दी जाए, उन्हें ब्रह्मचर्य सिखाया जाए, जो कि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही अच्छी प्रकार संभव है। आपका बालक 5 अथवा 8 वर्ष से लगा के 24, 25, 30, 36, 40 जितने भी वर्ष तक वो अध्ययन करेगा, गुरुकुल में रहेगा, समाज से दूर रहेगा, स्त्रियों से दूर रहेगा, यदि कन्या है तो पुरुषों से दूर रहेगी, तो स्वाभाविक रूप से उसका ब्रह्मचर्य पालन होगा, उसका मन विद्या में लगेगा और वह उन्नति को प्राप्त होगा। तो अपने अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे। यदि सभी माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करने लग जाएं, यथावत जैसी भी परिस्थिति है जितना कर सकें, तो आने वाले समय में ये अच्छी बहू और अच्छे दामाद का संकट कुछ कम हो सकता है। मैंने बाल्यकाल में देखा कि ब्रह्मचर्य के नाश की कैसी प्रेरणा दी जाती है। जैसा अभी मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य नाश को एक अच्छी बात बताई जाती है, ब्रह्मचर्य के पालन को हानिकारक बताया जाता है। तो मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है कि मैं काफ़ी छोटा था तो एक पत्रिका मेरे हाथ लगी, सरस सलील नाम की। उस समय तो मुझे इतना बोध नहीं था, तो उस पत्रिका को मैंने पढ़ा
तो वहाँ पर ये बहुत ही निसंकोच रूप से और बड़े ही सहज रूप से वहाँ ये लिखा था कि हर पुरुष को कम से कम दिन में 1 बार 2 बार हस्तमैथुन अवश्य ही करना चाहिए, और उसको बड़ा महिमा मंडित किया गया। यदि हस्तमैथुन नहीं करेंगे तो आपके जननेंद्रिय, आपके उपस्थेंद्रिय कमज़ोर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, आगे चल करके आपको विवाह के समय समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह से दोनों पक्षों में व्यभिचार को बढ़ावा दिया जाता है, ब्रह्मचर्य नाश को महिमा मंडित किया जाता है। परंतु हमारे संस्कार अच्छे थे, हम इतने पतित नहीं हुए। और ये मुझे अब कुछ ही महीनों पहले ये बात पता चली कि सरस सलिल जैसी पत्रिकाएं और भी बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि एक षड्यंत्र के अंतर्गत ये भारत में प्रचारित प्रसारित की जाती हैं, जिससे कि भारत का चारित्रिक पतन हो, भारत के युवक युवतियां चरित्र से पतित हो जाएं, भारत जिसके कारण प्रतिभा की कमी आए और देश को अवरुद्ध कराया जा सके, यहाँ पर देश पर कब्जा किया जा सके, इसकी राजनीति पर, और देश पीछे रहे। इस कामना से इस षड्यंत्र के अंतर्गत इस प्रकार की सामग्री को परोसा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, चूँकि ब्रह्मचर्य को महिमा मंडित ना करके व्यभिचार को महिमा मंडित किया गया और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इसको बहुत ही सहज माना जाता है, तो उसका दुष्परिणाम यह है कि विवाह से पूर्व सभी युवक युवतियां अधिकांश विवाह से पूर्व अनेक शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब उनको विवाह करना होता है तो विवाह से डरते हैं। इसीलिए डरते हैं कि पता नहीं मुझे पत्नी कैसी मिलेगी, उसने पता नहीं इस मेरे से पहले कितने लोगों के साथ संपर्क बनाया होगा। ऐसा ही एक लड़की भी सोचती है और माता पिता भी इसी चिंता से ग्रस्त रहते हैं। और आज एक प्रचलन हो गया है, अध्ययन करते हुए, पढ़ाई करते हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते ही हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और विवाह किसी और से करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसे वैवाहिक संबंध कितने स्थायी हो सकते हैं, कभी भी उनमें सुख नहीं हो सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस बात को बहुत अच्छी प्रकार लिखते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य काल में यथावत दीर्घ ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह विवाह के जिस सुख को प्राप्त करता है, अर्थात विवाह के उपरांत वो जो श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है, जितना सुख प्राप्त करता है, वह सुख एक जो दूसरा व्यक्ति विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य की हानि कर चुका होता है, व्यभिचार कर चुका होता है, वह उसके 10वें अंश को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात यदि आप विवाह से पूर्व अच्छी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी आप विवाह के बाद वैवाहिक सुख को अच्छी प्रकार प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आप विवाह के बाद दुख को ही प्राप्त होंगे। इसलिए हमें हमारे बच्चों के लिए ये प्रेरणा भी रखनी चाहिए कि विवाह से पूर्व कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध न बनाएं और स्वयं भी बिना किसी के संपर्क से स्वयं भी अपने वीर्य की, अपनी धातु की हानि न करें। दैव योग से या जो भी मेरे संस्कार रहे हों, मैं उदाहरण के लिए, प्रेरणा के लिए बताता हूँ। मैं जब कक्षा 6ठी 7वीं में पढ़ता था, तभी मेरे मन में पता नहीं, ये थोड़ा बहुत समाज को समझना मैंने प्रारंभ किया, तो मेरे मन में एक प्रेरणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने एक संकल्प लिया कि मैं जो है विवाह से पूर्व कभी भी किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, और मैं जिसके साथ प्रेम करूंगा उसी से विवाह करूंगा, या जिससे विवाह करूंगा उससे ही प्रेम करूंगा। उस संकल्प का और मेरे जो भी पूर्व जन्म के शुभ संस्कार रहे हों, उसका ये सुपरिणाम है कि आज तक हम इस ब्रह्मचर्य के पवित्र मार्ग पर प्रतिष्ठित हैं और हम स्खलित नहीं हुए। ये सब होते हुए भी बहुत सारे झंझावात और तूफान आते हैं। मेरे जीवन में एक बार ऐसा हलचल, एक तूफान आया जिससे कि मैं डगमगाने वाला था, पर संयोग से, शुभ संयोग से मेरी माताजी की डांट फटकार ने मुझे पुनः ब्रह्मचर्य के पवित्र मार्ग पर स्थित कर दिया और आज तक हम पवित्र बने रहे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज मैं लगभग 30 वर्ष से अधिक अवस्था का हो गया, और जो विद्यालय महाविद्यालयों में जो युवक युवती पढ़ते हैं, यदि उनके समक्ष मेरे जैसा व्यक्ति जाकर के ये कहे
कि मैंने आज तक किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, तो वह उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा, उनको यह असंभव लगता है। मैंने किसी से सुना था कि परिवारों में बहुत अच्छे संस्कारी परिवारों के भी बच्चे होते हैं और सब उनका आचरण अच्छा है, विनम्र हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, सब है, परंतु जब वो इस परिवेश में जाते हैं तो ब्रह्मचर्य के विषय में वे स्खलित हो ही जाते हैं। क्योंकि परिवेश ऐसा होता है, जो मित्र मंडली होती है उस गलत कार्य को एक बार महिमा मंडित करती है, 2 बार महिमा मंडित करती है, 3 बार महिमा मंडित करती है, व्यक्ति उसको टालता रहता है। लेकिन जब वो दिन रात उसी परिवेश में रहता है तो एक दिन आता है और वो स्खलित हो जाता है। मैं पुनः कहूँगा, पढ़ाई लिखाई और सब होते हुए यदि वो ब्रह्मचर्य का अच्छी प्रकार पालन करे तो वो और अधिक उन्नति को प्राप्त हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है। परमात्मा के ब्रह्मचर्य से, परमात्मा के व्रतों से, परमात्मा के संयम से ये सारा संसार चल रहा है और हमारी व्यवस्था, हमारा सुख अच्छी प्रकार हो सके, इसलिए हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ योग का प्रथम अंग यम और उसका चौथा यम ब्रह्मचर्य के विषय को यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, चूँकि चलचित्र थोड़ा बड़ा हो गया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु विषय थोड़ा विस्तृत था, व्यापक था, गंभीर था। तो चलचित्र यदि आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य ही इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, पसंद करें और वैदिक शंखनाद चैनल की सदस्यता अवश्य लें, उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसका अनुकरण अवश्य करें, उसको फॉलो करना ना भूलें। और यदि आपको कोई शंका समाधान करना है तो इस QR कोड के माध्यम से आप शंका समाधान कर सकते हैं एवं इस दूसरे QR कोड से आप वैदिक शंखनाद व्हाट्सएप समूह के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर मेरे चैनल के सभी चलचित्र आपको यथा समय प्राप्त होते रहेंगे। एवं इस संख्या के माध्यम से आप अरट्टाई के माध्यम से भी शंका समाधान, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना। ओम नमस्ते।